वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में डॉक्टर राहुल दत्ता और दिव्या दत्ता को। एक माहिर नफ्सियात, हिप्नोथेरेपिस्ट, दूसरी इंडिया की क्या पूरे वर्ल्ड की मशहूर एक्ट्रेस। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ, ये दो मजबूत भाई बहन हैं जिन्होंने रिश्ते की वो डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। ये जो आपके चेहरों पर इतना एतमाद, इतनी प्यारी मुस्कुराहट और इतना सुकून है, ये मेकअप का कमाल है, ये ड्रामा है या ये हकीकत है? सच्ची सच्ची बताना है। मैं कहना चाहूँगी कि जो अंदर की जो खूबसूरती होती है वो बाहर निखार लेकर आती है, और अंदर की खूबसूरती सिर्फ तब आ सकती है जब आपका मन शांत हो, जब आप खुश हो। मैं इससे बड़ी हूँ लेकिन वो मुझे हमेशा छोटे की तरह ट्रीट करता है। तो बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत प्यार करता है, और मुझे लगता है कि वो एक बड़ी खूबसूरत बात होती है कि आप कहीं बाहर जाएँ और आपका भाई आपको पूछे, अच्छा कितने बजे आओगी वापस? मुझे बहुत अच्छा लगता है। You belong to a very loving family. There are people who love you, who care for you. I think वो खूबसूरती वहाँ से आती है, और ये और वो मुस्कुराहट अच्छी है। मुस्कुराहट वहाँ से आती है और दिल से आती है, और इसमें मेकअप बहुत कम है, इन्होंने तो किया ही नहीं है। आई थिंक जितना प्यार मेरे को यहाँ से मिलता है उतना कहीं से नहीं मिलता। साथ में है और बहुत प्यार है, और वो ही उसी से बिल्कुल वो रौनक आ जाती है। अगर गुस्सा हो रहे हैं तो दोनों साथ में हो रहे हैं और बोलते भी सेम चीजें, और फिर एक दूसरे को देखेंगे कि तूने मुझे कॉपी किया, और कहेगा नहीं तूने मुझे कॉपी किया, बट इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स वेरी स्ट्रेंज। राहुल के अल्फाज और आपकी ज़बानी सुनते हैं। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने वाह! बराबर कर दो ना। नैपी जब मैं बदलती हूँ, तुम दूध की बोतल भर दो ना। ये आपने प्रूव किया है दोनों ने अपने रिलेशन से और दुनिया को दिखाकर, और एक नया रास्ता दिया है, एक नई सोच दी है। आप दोनों सलामत रहें, बहुत सारी दुआएँ आपके लिए। आदाब, मैं हूँ शफ़क़ जाफ़ी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। परवीन शाकिर ने कहा था, कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पज़ीराई की। आपकी ज़िंदगी में यकीनन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो आपकी इतनी पज़ीराई करता है कि आपकी ज़िंदगी के जो सारे रंग हैं वो निखर के सामने आते हैं, दुनिया में बिखर जाते हैं। तो वो कौन होते हैं जो आपकी पज़ीराई करते हैं? मेरे पास ना ऐसे 2 प्यारे से लोग हैं जो एक-दूसरे की पज़ीराई करते हैं और उनके रंग पूरी दुनिया देख रही है, और इतने प्यारे से 2 चेहरे कौन है? मैं एक छोटा-सा क्लिप दिखाती हूँ, आज के खास मेहमान, वो देखिए और फिर हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में डॉक्टर राहुल दत्ता और दिव्या दत्ता को। एक माहिर नफ्सियात, हिप्नोथेरेपिस्ट, दूसरी इंडिया की क्या पूरे वर्ल्ड की मशहूर एक्ट्रेस। दोनों इंसानी नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये 2 प्यारे-प्यारे स्माइल वाले चेहरे डिंपल के साथ। मैं वेलकम करती हूँ आप दोनों को अपने स्टूडियो में। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक शफक जी, थैंक यू। शुक्रिया शफक। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको सुन के इतना अच्छा लगता है, और
कानों को ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक सुन रहे हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू आदाब। मुझे अभी आपसे भी सुनना है क्योंकि आपकी जो बुक्स आई हैं और फिर जो आपने इनकी पोएम पढ़ी थी, हम वो बार-बार जी। सुनते हैं, पर आपके उस लहजे में जो चाशनी थी ना, मैंने डॉक्टर राहुल से सुनी थी वो एक प्रोग्राम में। आज मैं आपसे सुनूँगी एंड में। अच्छा, मैं आपसे पहला सवाल करूँ, मैं थोड़ा-सा चुलबुली बातें करने वाली हूँ आपसे। मैं ज़रूर। दुनिया को ये बताना चाहती हूँ, ये 2 मजबूत भाई-बहन हैं, जिन्होंने रिश्ते की वो डेफिनिशन ही चेंज कर दी है। अच्छा दिव्या जी, मुझे ना ये आपका आपका जो एक त्योहार होता है ना, वो रक्षाबंधन, राखी जो बांधते हैं, वो मुझे इतना अट्रैक्ट करता है ना, वो भाइयों का बहनों को ये कहना कि तुमने रक्षाबंधन, हम तुम्हारी हिफाजत करें। एक होता है ना, आप तहफ़्फ़ुज़ देने वाला आपके साथ मौजूद है। अब पहले मैं आप दोनों से अलग-अलग ही सवाल कर रही हूँ। ये जो आपके चेहरों पर इतना एतमाद, इतनी प्यारी मुस्कुराहट और इतना सुकून है, ये मेकअप का कमाल है या ड्रामा है? दोनों नफ्सियाती जो चीज़ों को समझते हैं, ये ड्रामा है या ये हकीकत है? सच्ची-सच्ची बताना है। पहले किससे पूछेंगी आप शफ़क़? तो उस हिसाब आपसे से पूछूँगी। मुझसे लेडीज़ पूछेंगी? फर्स्ट। हुँ। मैं कहना चाहूँगी कि जो अंदर की जो खूबसूरती होती है, वो बाहर निखार लेकर आती है और अंदर की खूबसूरती सिर्फ़ तब आ सकती है जब आपका मन शांत हो, जब आप खुश हों और जब आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके और अपने आस-पास की ज़िंदगी को बहुत प्यारा बना दिया हो। तो मैं इस मामले में शायद बड़ी खुशकिस्मत रही हूँ कि जो भी ऊँच-नीच मुझे लगता है हर एक की ज़िंदगी में आती है शफ़क़। लेकिन जब आपको कोई सँभालने वाला होता है उस वक़्त, चाहे पहले वो मेरी अम्मी थीं और जिन्हें मतलब जो हमारे लिए एक बेस रही हैं और अब मेरे लिए ये है बिकॉज़ आई थिंक इसने सब वो रोल अदा कर लिए हैं जो जो पॉसिबल हैं शायद। वो चाहे भाई तो है ही लेकिन एक मुझे मैं इससे बड़ी हूँ लेकिन वो मुझे हमेशा छोटे की तरह ट्रीट करता है। तो बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत प्यार करता है और मुझे लगता है कि वो एक बड़ी खूबसूरत बात होती है कि आप कहीं बाहर जाएँ और आपका भाई आपको पूछे, "अच्छा कितने बजे आओगी वापस?" मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि मैं इसे कभी दिखाती नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें, ये जो प्यार आपके आस-पास होता है, वो एक बिलॉन्गिंगनेस जो होती है कि यू बिलॉन्ग टू अ वेरी लविंग फैमिली, देयर आर पीपल हू लव यू, हू केयर फॉर यू। आई थिंक वो खूबसूरती वहाँ से आती है। और ये और वो मुस्कुराहट अच्छी है। मुस्कुराहट वहाँ से आती है और दिल से आती है और इसमें मेकअप बहुत कम है, इन्होंने तो किया ही नहीं है। राहुल भैया, मैं अब आपको जी। भैया कहती हूँ, बैठी है ना? हाँ जी। आप ये बताएँ कि इनके पास तो आप हैं। जी। आपकी ये खूबसूरती, ये स्माइल, ये एतमाद, ये सुकून, इसका क्या राज़ है? भाई इनके पास मैं हूँ तो मेरे पास ये भी तो है। वाह! तो ओके। जितना यू नो आई थिंक जितना प्यार मेरे को यहाँ से मिलता है उतना कहीं से नहीं मिलता। यू नो शी इज ऑलवेज देयर। यू नो कुछ भी होता है तो यू नो लाइक वी आर लाइक गो टू पर्सन फॉर ईच अदर। तो हाँ। यू नो साथ में है और बहुत प्यार है और वो ही उसी से यू नो बिल्कुल वो रौनक आ जाती है। मैं मज़ेदार बात बताती हूँ आपको, एक नई-नई चीज़ तरोताज़ा अभी-अभी हमने डेवलप की है, डेवलप नहीं वो हो गई कि हाँ। एक कोई सिचुएशन हो तो हम दोनों एक साथ बोलते हैं, जैसे ट्विन्स बोलते हैं ना, तो वो एक साथ रिएक्ट करते हैं, तो उस मामले में झगड़े होने का बहुत फटाफट चांस है क्योंकि रिएक्शन ही सेम है, तो समझेगा कौन? अगर गुस्सा हो रहे हैं तो दोनों साथ में हो रहे हैं और बोलते भी सेम चीज़ें और फिर एक दूसरे को देखेंगे कि तूने मुझे कॉपी किया, वो कहेगा नहीं तूने मुझे कॉपी किया, बट इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स वेरी स्ट्रेंज। इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग। अच्छा, अब राहुल भैया पहले आपसे सवाल करती हूँ, जी। क्योंकि बहुत सारे वो देखेंगे बहन-भाई यहाँ जो बैठे होंगे कि रिलेशन कैसे डेवलप करना चाहिए। अच्छा, मैं भी जो है ना दिव्या जी, मैं भी अपने भाइयों की बड़ी चहेती बहन रही हूँ और ज़बरदस्ती गुस्सा करने वाली, शोर मचाने वाली, ज़बरदस्ती से ना मोहब्बत वसूल करने वाली, तो मैंने भी बड़ी लाड उठाया है। राहुल भैया, आपसे मैं पूछूँ, आपने दिव्या को कैसी बहन पाया? और कहाँ उसकी कमज़ोरी मैं आपने महसूस की, तो आपने उसको कैसे फिक्स करने की कोशिश की? कैसी बहन है ये? मेरे लिए तो यू नो शी इज बीन अ पेरेंट। मतलब बड़ी बड़ी बहन है।
कुछ कह नहीं पाए। तो हमेशा बच्चे की तरह ही ख्याल रखा है। अभी उस दिन इन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी कि समथिंग जिसमें लिखा था मेरा बच्चा, या तो मैं कहा अरे यार मैं तो डॉक्टर हूँ, बच्चा सोशल मीडिया पे, बोली नहीं वो बच्चा है तो है, तो बिल्कुल वही है कि भाई बाद में हूँ, पहले एक बच्चे की तरह अभी तक हाँ, मेरा ख्याल रखा जा रहा है कि सब ठीक है, अच्छा ये करो, अच्छा ये मत करो, तो पूरा एक वो सिक्योरिटी जो फैमिली से फील होती है, तो वो फिर आदमी ऑब्वियसली अंदर से उसी तरह सिक्योर फील करता है और वही बाहर लेके जाता है। तो मेरे लिए बहन भी है, माँ भी है, पिता भी हैं, सब हैं, तो इट्स ऑल इन वन फॉर मी। और आपके साथ खड़ी रहती हैं, आपके साथ स्टैंड लेती हैं। बिल्कुल, हमेशा। दिव्या जी, मुझे बताइए कि आप इतनी मशहूर मतलब एक्ट्रेस भी हैं, पब्लिक में भी जाती हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, बहुत एप्रिशिएट करते हैं, एक एक्ट्रेस के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, तो खुद से एक फीलिंग आती है मैं कोई चीज हूं ना। तो जब वो होता है मैं कोई चीज हूँ, तो घर में आकर अगर आपने कभी कहा मैं कोई चीज हूँ जी, तो भाभी से कभी झगड़ा हुआ इस चीज पे कि मैं कोई चीज हूँ तुम क्या हो, या कभी ये एहसास हुआ कि मेरा भाई मुझसे छिन रहा है, भाभी आ गई है, तो कभी ऐसा फील किया कि इंसाफ नहीं कर पा मैं रहे आपको भैया? 2 बातें बताती हूँ इसमें। एक तो आपके घर जब एक नया मेंबर आता है, वो कैसा है बहुत उससे मायने बदल जाते हैं, हर रिश्ते के बदल सकते हैं। और मुझे याद है जब राहुल की शादी हो रही थी, तो मैं और मम्मी यहाँ बाहर खिड़की पे बड़े दोनों उदास बैठे थे कि अब ज़िंदगी बदल जाएगी। दोनों ड्रामा क्वीन्स हैं हम, तो मतलब तो अब तो राहुल हमारा नहीं रहेगा, ऐसे करके। तो इसका एक हमने घर ले रखा है बिल्कुल पास में, तो हमने कहा वो वहां चला जाएगा, फिर कब मिलेंगे, ऐसे मस्ती कैसे करेंगे। तो वहां दोनों हम अपने बैठे होते कि क्या करें। फिर मम्मी ने कहा बस हो गया, हम सब एक साथ रहेंगे। तो मैं कहा है शी सिंह, हाँ हम एक साथ रहेंगे। तो वो बच्ची जो आएगी उसको हम पूछ लेंगे कि उसके लिए सही है क्या। तो हाँ, जब श्वेता मेरी भाभी जब वो आई घर पे, तो उसने आते ही कहा कि दीदी जो आपका घर है उसे मैं कभी बदलूंगी नहीं, जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। और मुझे लगता है कि जो वो बहुत मायने रखता है कि आपकी भाभी कैसी है। हाँ, क्योंकि नहीं तो क्या हो सकता है, ऐसे रिश्ते बड़े सेंसिटिव होते हैं, वहां पर शायद ये सैंडविच हो सकता है कि मैं भाई हाँ, को बहन को खुश रखूं कि बीवी को खुश रखूं। लेकिन हाँ, टचवुड ऐसा होता नहीं है। और ये राहुल का क्या है कि बहुत खूबसूरत ट्रेट है इसमें कि बोलता कम है, लेकिन एक्शंस जो इसके हैं वो खुद ब खुद बोलते हैं। बैलेंस बहुत प्यार से करता है और बहुत सेंसिटिव है। तो कभी हाँ, उसको लगेगा कि अरे दिव्या थोड़ा देर अकेली बैठी, तो कहेगा चल मैं तुझे ड्राइव पे लेकर चलता हूँ। तो हाँ, या अपनी वाइफ को कभी ऐसे डेट पे ले जाएगा। सो ही मेंटेन्स दैट। और कभी हम तीनों साथ में जाते हैं, मेरे लिए वो मेरी छोटी बहन की तरह है, जो शायद इट्स अ कितना प्यारा है। ब्यूटीफुल फीलिंग। और ये डेवलप हुई है, ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गई कि आओ बहन हम एक दूसरे के, ऐसा नहीं होता। आपके घर में कोई नया आया है, उसके हाव भाव, उसके तौर तरीके आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन हाँ, वो धीरे धीरे उसने हमें जाना, हमने उसे जाना, हम दोनों बिल्कुल मैड हैं। और वो थोड़ी प्रिम एंड प्रॉपर शरीफ मतलब जैसे होते हैं। तो हम बहुत मस्ती करते हैं दोनों, हम पिलो फाइट्स भी करेंगे, वो ऐसे देखती कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। हाँ, So that is a very interesting thing. So yes, I don't think वैसा कभी हुआ है। और हाँ, टचवुड ना हो भी, लेकिन हाँ, उसमें सिर्फ भाई बहन का लेन देन नहीं होता, उसमें उस तीसरे का भी होता है। उसमें तीसरे का भी होता है। लेकिन राहुल भैया आपने क्या कहा था इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए? क्योंकि आप दोनों स्पेशल से लगते हैं ना, मैं फेसबुक पे भी फॉलो करती हूँ, मज़े-मज़े की डालते हैं स्टेटस, सब बच्चों के साथ भी आपके एक फूफो का बड़ा अच्छा रिलेशन है। तो आपने क्या कहा था अपनी मिसेज़ को? मतलब कोई मतलब लंबी लिस्ट दी थी, घूंघट उठाते ही ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसका भी ख्याल करना है, कैसे किया? मैं मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं कहा। जैसे दिव्या ने बोला कि जो तीसरा इंसान आ रहा है उस पे भी काफी डिपेंड करता है। तो हाँ, वो लकीली वो आई ही इस तरह है कि ठीक है ये फैमिली है, और अब ये फैमिली बड़ी हो रही है, एक मेंबर और आ गया इसमें। तो हाँ, फ्रैंकली मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बस मेरे लिए ये फैमिली है और वो
बड़ी हो गई और वो ढल गई आराम से इस फैमिली में, तो मेरी तरफ से तो कोई भी लिस्ट नहीं थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिव्या का जो शोभा है वो बहुत सा, मतलब हमारे इंडिया पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से फिल्म इंडस्ट्री में जाने की इजाजत दी जाती है, लोगों को पता नहीं क्या लगता है, शोबिस पता नहीं क्या है। आपको कभी एतराज हुआ या आपको फख्र हुआ कि दिव्या बड़े अवार्ड्स ले रही है, ये सब कर रही है, और आपका कंट्रीब्यूशन कितना है इनकी सक्सेस में और इनका कितना है आपकी सक्सेस में? नहीं, बिल्कुल म्यूचुअल है, और एतराज का तो दूर दूर तक कुछ सवाल नहीं है, हम लोग सब इतने फिल्मी हैं। मेरी मेरी मॉम जब कॉलेज में थी हमेशा स्टेज पे थी, मैं अपने स्कूल कॉलेज में हमेशा स्टेज पे रहा, एक्टिंग करता रहा। हाँ, ऑब्वियसली दिव्या हमेशा एक्टिंग करती रही। तो ये तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, और बहुत फक्र महसूस होता है कि अपने बलबूते पे आप इतना आगे आ गए हैं। नेशनल अवार्ड भी आप जीत चुके हैं, एक एक मुकाम है पूरा इंटरनेशनली, तो बहुत ज्यादा फक्र महसूस होता है। और एक दूसरे के लिए हमेशा हर चीज में खड़े हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मेरे बताएं। जितने भी जिंदगी के बहुत खास मोमेंट्स रहे हैं, राहुल हैज मेड श्योर कि वो उनमें मेरे साथ रहे। और कई बार मैं ना ऐसे, आप कई बार औरतों की ये बात होती है कि मैं नहीं बोलूंगी, मैं देखती हूँ ये मुझे पूछेगा कि नहीं पूछेगा। हमेशा हम टेस्ट लेते रहते हैं ना, ये बड़ी हाँ, अजीब सी एक आदत है, एक इनसिक्योर सी आदत है कि मैं क्यों मांगती रहूं, वो खुद भी तो करे। तो हाँ, एक दिन जब मेरा नेशनल अवार्ड अनाउंस हुआ, और मैं चाह रही थी ऑफ कोर्स ये मेरे साथ चले हाँ, और उस मोमेंट में मेरे साथ हो, तो मैं बैठी थी, मैंने कहा आज तो मैं पूछूंगी नहीं, खुद ही पूछेगा। तो फिर हाँ, इसने पूछा भी नहीं, इसने कहा हाँ तुम कितने कब कौन सी फ्लाइट पे जा रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से अपने केसेस वगैरह करूँ। आई फेल्ट सो लवली। और आपको मैं बताती हूँ, हम जब अवार्ड से पहले हम दोनों, मतलब मैं अपने नाइट सूट में थी, ये अपना मतलब हम घर के उसमें थे, होटल में थे। एंड आई सेड भाई आई एम एक्चुअली गेटिंग द नेशनल अवार्ड, और सब इतने खुश थे कि पहली बार मिल रहा है। तो हाँ, इसने मेरा हाथ थामा और हम दोनों ने ऐसा डांस किया, और वो डांस मेरे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत हाँ, लम्हा रहेगा, हाँ, जहाँ पे sorry, actually celebrated it so beautifully. ओह So माय lovely. गॉड। कितनी प्यारा रिलेशन है ये। मैं यकीनन व्यूअर्स देख रहे होंगे, ये ऐसे होते हैं, मतलब मैं, मेरी भी आंखें नम हो गई कि रिलेशन ऐसे होता है, और आप फिर अपने लोगों को याद करते हैं, टची हो जाते हैं। दिव्या, एक बात पूछूं मैं आपसे, मैंने ना इस वक्त ये अपने बच्चे के कपड़े पहने हुए, अपने बेटे के। मैं आज जानना चाह रही थी, मैं एज अ सोशल वर्कर काम करती हूँ, बड़े डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस मेरे पास आते हैं। मैं सुन रही थी कुछ की स्टोरीज, तो मैंने अपने बेटे से कहा अपने कपड़े दो जरा। मैं ऐसे ही हूँ इमोशनल ना, मैं भी आपकी तरह फिल्मी हूँ। मैं कहा मैं पहन के देखूं ये मर्दानगी होती क्या है, ये अकड़ क्या होती है। अच्छा, मैंने कपड़े पहने तो मैं राहुल जी मैं अकड़ गई कुछ, मतलब ये अकड़े हुए होते हैं, और आप खुद ब खुद ऐसे 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 चलने लगते हैं। ये क्या चीज होती है? मैं दिव्या जी आपसे पूछती हूँ, आपकी नजर में मर्दानगी क्या है? मर्दानगी किसे कहते हैं? मर्दानगी के सही मायने ये हैं कि आप सबको वही दर्जा दें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मिलना चाहिए मर्द होने के नाते। और मैं उस मामले में बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर के जितने भी मर्द रहे हैं उन्होंने वो हमेशा उस चीज़ को फॉलो किया है। और इनफैक्ट हमारे घर में तो ऐसा होता था कि मैं अगर कहीं बाहर जाती थी तो मुझसे नहीं पूछा जाता था कि तुम कब लौटोगी, ये जाता था छोटे होते तो इसे पूछते थे कब आएगा, कितने बजे आएगा। तो तो वही एक सिस्टम हमारा बना था। तो मुझे लगता है कि जो इक्वालिटी है वो सिखाई नहीं जाती है। जहाँ पर दोस्ती है, जहाँ पर आपको लगता है कि ये मेरा खानदान है, इसका ध्यान रखना है, इसे एकजुट बना के रखना है, और हर वक्त वो जो हम एक रोब डालते हैं, जो पावर गेम होती है, वो उसे जताना मुझे लगता है मर्दानगी नहीं है। वो अगर खुद ब खुद सब कहें कि हम जब हमारे घर में ये मर्द है तो ये घर खूबसूरत है, खुश है, खुशहाल बहुत। है, वो मर्दानगी होती है। हाँ, यानी उसकी उसके वजूद से तहफ़्फ़ुज़ का जी, एहसास भी हो रहा है, और वो इंसाफ कर रहा है, अदल कर रहा है, इक्वल कर रहा है जी, सारे। जी, अ, जी, मैं आपसे पूछूँ राहुल जी, मैं तो आप, मैंने कहा ना दोनों माहिर नफ्सियात हैं मेरे सामने। जी। आप क्या समझते हैं कि औरत के जज़्बात को तस्कीन कैसे पहुँचती है और कैसे पहुँचानी चाहिए?
कि उसके अंदर से ये एहसास कमतरी मिटे कि वो औरत है और ये सामने वाला मर्द उस पर रूल करेगा, और वो खुद ब खुद अपने ऊपर मजलूमियत तारी कर लेती है। क्या पैगाम देंगे आप मेरे व्यूअर्स को? जी, पैगाम वही है जो मेरी पोएम में था, जो बिल्कुल इक्वालिटी पे है कि हम एक ही हैं, यूं ही एक हैं करके कैसे जिंदगी चलती है। तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्शन देना पड़ेगा। मेरा ये स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि कुछ ऐसे मर्द औरत कुछ ऊपर नीचे नहीं है, इक्वल है। और दूसरी तरफ कभी ध्यान जाता भी नहीं है कि कोई कम है या कोई ज्यादा है, इक्वल है। और वो इक्वल खाली बोलने से नहीं होंगे, वो एक्शन से होंगे। तो और बस वही है कि एक एक दर्जा देना है तो वो एक्शन से आपको जताना पड़ेगा। और सब साथ में ही करना है, साथ ही हैं और इक्वल हैं। बस वही विश्वास रहा है, वही पोएम में भी लिखा और वही जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। मेरा टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि दिव्या जी को जाना है, मैं तो घंटा भर बात कर सकती हूँ। उसी पोएम पे खत्म करेंगे दिव्या जी, लेकिन पहले अपनी बुक्स के बारे में बताइए, जो नई एक और बुक आ रही है कामयाबी। अब मैं कब आऊंगी? मैं अब नेक्स्ट आपका जो भी ये इस तरह बुक लाएंगी, कुछ भी, मैंने आना है और मैं भी उस तकरीब में शरीक होंगी। बुक्स के बारे में जरूर आइएगा, और होस्ट भी आप ही करिएगा, बहुत मजे आएंगे। एहसास मिल गया मुझे। और कभी ऐसा मौका मिला कि हम वहां आ सके सिडनी में, तो जरूर आपसे मुलाकात होगी और आपको किताब हम पर्सनली गिफ्ट करेंगे। ये मेरी दूसरी किताब है, द स्टार्स इन माय स्काई, और पहली मी एंड माँ थी। और मुझे लगता है कि एक बड़ा खूबसूरत कनेक्ट बना मेरे रीडर्स के साथ, जहाँ पर एक पर्सनल ऐसा लगता है कि इक्वेशन बन गई सबके साथ। तो बतौर एक्टर भी एक बहुत खूबसूरत एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, और बतौर राइटर भी। तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी स्पेस है। स्टार्स इन माय स्काई मेरी जर्नी की है फिल्म, जो मेरी जर्नी रही है उसमें बहुत खूबसूरत लोग मेरी जिंदगी में आए। और जिन्होंने जो आप कह रही थी मुस्कुराहट है, वो बिना मेकअप वाली मुस्कुराहट वो मेरे चेहरे पर लाए। और वो मुस्कुराहट के लिए मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती थी। एंड आई जस्ट वांट टू से कि हम कई बार, हमें लगता नहीं है कि हमने किसी के लिए कुछ किया, लेकिन कई बार जाने अनजाने हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। तो ये वही लोग हैं, और ये मेरे मेरे आसमां के सितारे हैं, दे आर द स्टार्स इन माय स्काई। और अभी बहुत अच्छा हमारा इवेंट हुआ, जहाँ शबाना जी आई, जावेद साहब आए, और सब इतना प्यारा बोले। और ये जो मेरे भाई साहब हैं, ये इनका क्या है कि ये इनकी प्रेजेंस इतनी शांत है, साइलेंट, खड़ा रहेगा तो मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात पक्की है कि खड़ा रहेगा। लेकिन इनसे एक बात से आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये जब मेरी खिंचाई शुरू करते हैं तो मतलब, हाँ, मैं जितनी ऊपर हूँ उतनी नीचे हूँ, इतना लंबा कर चुके हैं मुझे। तो मैं कहती हूँ, भाई तू मेरी इतनी खिंचाई क्यों करता है? अभी जैसे मैं कपड़े पहन आई हूँ, तो सबसे पहले मैं इसके पास जाती हूँ कि भैया मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये जो मेरी इज्जत का फलूदा करते हैं, तो तो वो मैं पूछती हूँ कि भाई आप क्यों कर रहे हैं? तो कहता है, बाहर तो तुम बहुत बहुत बड़ी एक्टर हो, तो तुम्हारा सेंस ऑफ ग्राउंडिंग कोई करने को तो चाहिए ना। तो मैं वो लॉजिक इससे बाय करती हूँ। बैलेंस कर देते। बट वो क्या है कि हर रिश्ते में वो मस्ती मजाक, वो प्यार, वो हल्की सी झड़पें, वो सब एक बहुत कंप्लीट रिश्ता बनाती है, जब मालूम है कि जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। और आई थिंक वो हमें हमारी माँ से मिला है, शफक, कि वो हमेशा बहुत प्यार देती थी। और शायद वही हमने भी लिया है कि जो हमारा, ये कल मेरे टी शर्ट लाया जिसमें लिखा आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई सी यू, इट्स फ्रॉम मी टू हिम। मतलब ये जबरदस्ती मुझसे निकलवा रहे हैं। तारीफ सुन रहे हैं। अच्छा, आप दोनों से बात करके इतना मैं रिलैक्स हो रही हूँ। राइट में जिंदगी कितनी प्यारी है, रिश्ते हमारे पास मौजूद हैं, इनसे हम मोहब्बत करें और साथ बैठे हैं, तो हमें किसी और दोस्त की जरूरत ना रहे। राहुल जी के अल्फाज आपकी जबान से सुनूंगी। अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि वो किताब में जो आपने उन खुशकिस्मतों के बारे में लिखा होगा, वो पढ़ के कितना खुश हो रहे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ जल्द मेरे पास वो किताब आएगी। राहुल जी के अल्फाज और आपकी जबानी सुनते। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। नैपी जब मैं बदलती हूँ, तुम दूध की बोतल भर दो ना। बस यूं ही एक है करके कहाँ जिंदगी चलती है। कभी तुम भी सर दबा दो मेरा, ये भी कमी एक खलती है। जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ, तुम भी घर को संवार दो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं,
तो अपने बराबर कर दो ना। मत करो वादे जन्मों के, इस पल खुशी की वजह तो ना। कभी बाजारों से ध्यान हटे तो मकान को घर भी कर दो ना। आहा, आओ पास बैठो, कुछ बातें करें, कभी दिल के जख्म भी भर दो ना। क्यों कहना भी पड़ता है ये, तुम एहसासों को समझो ना। समझो। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। तुम क्रिकेट भी अपनी देखो और मैं सीरियल अपना भी लगाऊंगी। तुम थोड़ा हाथ बटा देना, मैं जब किचन में जाऊंगी। सब मिलकर साथ करने की हम में ये भी तो क्वालिटी है। हम साथ खड़े हैं एक दूसरे के, हल ही जेंडर इक्वालिटी है। हाँ। तुम भी नए से हो जाओ अब और नई सी मुझको उम्र दो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो यूं ही जीवन बसर होना। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। जब आप पढ़ती है ना, हम उसमें बह जाते हैं। और वाकई ये आपने प्रूव किया है दोनों ने अपने रिलेशन से और दुनिया को दिखाकर, और एक नया रास्ता दिया है, एक नई सोच दी है। आप दोनों सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपकी आगे कामयाबियों के लिए भी। लेकिन मैं आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, जो अक्सर मैं आप जैसे लोगों को देखती हूँ ना, तो उनके लिए ये शेर पढ़ती हूँ। ये बड़े नायाब से लोग हैं जो ये कहते हैं कि करम करो या सितम हम गिला नहीं करते, खिज़ां में फूल यकीनन खिला नहीं करते, मिला दो खाक में हमको मगर ख़याल रहे कि हमसे लोग दोबारा मिला नहीं करते। इन नायाब लोगों को हम सँभाल के रखेंगे और इनकी लंबी उम्र दराज़ हो, इसके लिए हम सब मिलके दुआ करेंगे। प्रोग्राम को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, इनकी बुक को हासिल करने की कोशिश करेंगे और हम फिर इनको एक दफ़ा ज़हमत देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।